लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के लिए कुछ थ्योरी देखी थी और मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करने के लिए। होप आपने ट्राई किया होगा। इन केस आपसे कोई क्वेश्चन अगर सही से नहीं हुआ हो, जैसे ये पहला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि एलिमेंट्स होते हैं वो कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं और उन्हें मिडिल ब्रैकेट्स या ब्रेसेस के अंदर रखा जाता है। और कोई सेट ए है तो ये ए बी सी डी ई जो है, जो कॉमा से सेपरेटेड हैं, ये एलिमेंट्स होंगे ए के। दूसरा एग्जांपल मैं अगर लूँ बी, सो इसके एलिमेंट जो होंगे ये और ये होंगे। सो वन इन मिडिल ब्रैकेट्स will be element of B. 2 in this form will be element of B. 1 is not element of B. Simply 2 is not the element of B. Got it? So क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट्स है इसमें कौन गलत है। ओके, तो लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट वाला सॉल्व करेंगे और मैंने बताया है एलिमेंट जो होते हैं वो कॉमा से सेपरेट होते हैं। तो एक एलिमेंट हम लिख लेंगे पहले। एक एलिमेंट्स कौन कौन है? सो वन इज द एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 3 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए। अब आते हैं एलिमेंट वाले क्वेश्चन पे। 3 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 3 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए, राइट। 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, राइट। 1 to 5 in middle braces element of A. So 1 to 5 तो element of A है, बट वो एक साथ ब्रेसेस के अंदर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे 3 4 एक साथ लिखा हुआ है वैसे ही 1 to 5 नहीं लिखा हुआ है। सो यह गलत होगा। नेक्स्ट 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए। नहीं, 5 एलिमेंट ऑफ ए तब होता जब वो सेट वाइड सेट होता, नल सेट होता, मतलब उसमें कुछ नहीं होता। तो ये गलत हो गया। बाकी सब सबसेट का है। अब हम सबसेट का देखते हैं। फॉर द केस ऑफ सबसेट मैंने बताया था एक सेट ही किसी दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है और जो भी सेट होगा वो मिडिल ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ होगा। ओके, ये 3 4 जो है पहले एक एलिमेंट है। ये जो 3 4 है वो एक एलिमेंट है। तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए मैं इसे ए मान लेता हूँ। तो हमने माना ए इज 3 4 वेयर ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, वेयर स्मॉल ए इज द एलिमेंट ऑफ ए। सो हम ए को अब लिख सकते हैं 1 2 ए 5। ओके, हमारा सेट ए इस फॉर्म में आ गया। अब इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 4। चूँकि ये मिडिल ब्रेसेस के अंदर है तो ये एक सेट है। सो 3 4 का हमने क्या माना है यहाँ पर? इस 3 4 का हमने क्या माना है? ए माना है। सो यह क्वेश्चन हो गया आपका ए इज सबसेट ऑफ ए। जो स्मॉल ए है वो क्या सबसेट ऑफ ए है? तो ये हमने देखा है कि ए जो है वो एलिमेंट ऑफ ए है। ए जो है वो एलिमेंट ऑफ ए है, वो सबसेट ऑफ ए नहीं है। तो ये हो गया गलत। नेक्स्ट 3 4 जो है इसको हमने माना है ए कंप्लीट। 3 4 इन मिडिल ब्रेसेस को हमने ए माना है। तो हम इसको लिखेंगे मिडिल ब्रेसेस ए सबसेट ऑफ ए। हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कर दिया। अब ये क्या हो गया? एक ऐसा सेट है जिसका 1 एलिमेंट केवल ए है। तो क्या ये सबसेट ऑफ ए होगा? तो इसको हमने मान लिया सेट डी। सो सेट डी क्या हो गया? दिस वन। अब क्वेश्चन क्या हो गया आपका? इज डी द सबसेट ऑफ ए। तो देखते हैं डी का एलिमेंट क्या है? ए है। अगर वो एलिमेंट ए में मिलेगा, हमें सेट ए में मिलेगा, तो डी सबसेट होगा ए का। सो ए यहाँ पर मौजूद है। सो यह स्टेटमेंट सही है। इज 1 इज द सबसेट ऑफ ए। हम देख सकते हैं 1 क्या है? 1 एक एलिमेंट है ए का। और मैंने बताया कि एक सेट ही सबसेट हो सकता है किसी सेट का। कोई एलिमेंट
कभी सबसेट नहीं हो सकता किसी सेट का। सो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 1 to 5, चूँकि ये मिडिल ब्रैकेट के अंदर है तो ये सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट 1 to 5 हैं, सपोज जिसको हमने सेट ई मान लिया, तो सेट ई के एलिमेंट्स 1 to 5 हुए। अब हमें चेक करना है क्या वो 1 to 5 ए के अंदर है। अगर वो ए के अंदर भी होगा तो ये जो सेट ई है जिसके एलिमेंट्स 1 to 5 हैं वो सबसेट होगा सेट ए का। तो 1 to 5 इधर है तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट 1 to 3, 3 तो नहीं है इसमें, 1 to A5 है, where A is 4 in combined form in the middle braces। so 1 2 तो है बट 3 नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट 5 द सबसेट ऑफ ए, मैंने बोला था आपको दो बात याद रखने को। 1, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एंड सेकेंड, empty set or void set is the subset of every set। 5 is the subset of each and every set, so 5 will also be subset of set A। Question, is 5 in middle braces subset of A? 5 in middle braces रिप्रेजेंट करता है ऐसे सेट को जिसका एलिमेंट 5 है। तो हम देखेंगे A के अंदर भी एक एलिमेंट 5 होगा तो यह जो सेट है वो सबसेट हो जाएगा A का। क्या 5 है इधर? नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होगा। होप यू गेट इट। लेट्स सॉल्व वन मोर कंसेप्चुअल क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन, ए बी सी आर 3 सेट्स। सो ए बी सी क्या है? 3 सेट्स हैं। इफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी, ध्यान से समझना है, इफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी, हमने सपोज मान लिया एज 1 2, हमें क्या बोला गया? A इज द एलिमेंट ऑफ B। सो B के अंदर A होना चाहिए। B के अंदर B जो सबसेट होगा, B जो सेट होगा उसके अंदर A एक एलिमेंट के रूप में रहेगा। तो A से हम शुरुआत करते हैं और मान लेते हैं 3 4 इसके अदर एलिमेंट्स हैं। ये हमने सपोज किया है और ये हमें क्वेश्चन से मिला है। A इज द एलिमेंट ऑफ B। ये जो बताया था एलिमेंट्स जो हैं कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं। सो A इज द एलिमेंट ऑफ B। नेक्स्ट B इज द सबसेट ऑफ C। तो जो B है वो C का सबसेट है। इसका मीनिंग C एक ऐसा सेट होगा जिसमें B के सारे एलिमेंट्स होंगे। तो B के मैंने सारे एलिमेंट्स लिख दिए और एक और कोई एलिमेंट मैं डाल देता हूँ इसमें। तो दिस इज C सबसेट ऑफ C। हमें चेक करना है कि वेदर A इज सबसेट ऑफ C और नॉट, वेदर A इज सबसेट ऑफ C और नॉट। अगर A सबसेट होगा C का तो A के सारे एलिमेंट्स C में मिलेंगे, A के सारे एलिमेंट्स C में मिलेंगे। और एक एलिमेंट्स क्या हमने माना है? 1 इज द एलिमेंट ऑफ A, 2 इज द एलिमेंट ऑफ A। C को हम इस फॉर्म में लिख दें, A की जगह हम क्या लिख देंगे? 1 2 देन 3 4 5। A की वैल्यू 1 2 इन मिडिल ब्रेसेस है, हमने लिख दिया। अब हम पूछेंगे एक एलिमेंट क्या क्या है? 1 and 2। सो अगर 1 और 2 C में अवेलेबल होगा तो सेट A सेट C का सबसेट होगा। दिस C हैज 4 एलिमेंट्स, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज द सेकेंड एलिमेंट, दिस इज थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट। जो 1 और 2 ब्रैकेट के साथ है वो इसका एलिमेंट है, सेपरेटली 1 और 2 इसका एलिमेंट नहीं है। सो न 1 है C का एलिमेंट न 2 है C का एलिमेंट। सो we see that none of the elements of A is present in C। that means A का कोई एलिमेंट 1 और 2 हमारे C में अवेलेबल नहीं है। so A सबसेट नहीं होगा C का। we have already read that N is the set of natural numbers, Z is the set of integers, Q is the set of rational numbers, this T is new, T is the set of irrational numbers and R is the set of real numbers। real numbers क्या होंगे? 1 2 3 4 5 and so on। integers नेचुरल नंबर प्लस 0 अब निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जिसको P बाई Q के फॉर्म में हम डिनोट कर सकते हैं। डेट मीन 2/3 5/4 6/8 1 2 3 5 -2 -5 -10 -100 -2/3। ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स हुए हैं। इरेशनल नंबर्स पाई इज रेशनल नंबर, पाई इक्वल्स 3.14। जितने रूट्स में संख्याएं होती हैं √2 √3 √5 दे ऑल आर इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स जिसको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं।
वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स होंगे, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स में होंगे, तो n इज द सबसेट ऑफ z। और सारे नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर्स के अंतर्गत भी आएंगे, तो n इज द सबसेट ऑफ q। रेशनल नंबर्स जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये जनरली रूट के फॉर्म में होते हैं, और t के बीच कोई सबसेट का रिलेशन नहीं होगा, n इज नॉट सबसेट ऑफ t। बट सारे नेचुरल नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर आते हैं, तो n इज सबसेट ऑफ r। नेक्स्ट z जो है सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर्स के अंतर्गत आएंगे, तो सो सबसेट ऑफ q। z इज आल्सो सबसेट ऑफ r। इन सेम वे q एंड t बोथ आर द सबसेट ऑफ r। इन सभी को इंक्लूड करें तो हमें अकेला r मिलता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ऑल आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं पावर सेट। और पावर सेट क्या होता है, इसे हम एग्जांपल समझेंगे। सो सपोज देयर इज अ सेट A विच हैज 3 एलिमेंट्स 1 2 3, और मैं बोलूँ कि आप ऐसे सेट्स फॉर्म कीजिए जो कि A के सबसेट हो, तो हम बोल सकते हैं सपोज देयर इज सेट B विच हैज 1 एलिमेंट 1, सपोज देयर इज सेट C विच हैज 1 एलिमेंट, suppose there is set D which 3 is an element, we can consider set D जिसमें 2 एलिमेंट होंगे 1 2, सेट E जिसमें हम ले सकते हैं 2 3, सेट F 1 3। आप 2 1 लिखें या 1 2 एक ही बात है। मैंने बताया था कि रोस्टर फॉर्म में आप जो एलिमेंट्स हैं उसको सफल कर सकते हैं, उससे सेट चेंज नहीं होगा। सो सेट ए के हमने इतने सबसेट्स फॉर्म किए, ये जो सारे सेट्स हैं वो ए के क्या है, सबसेट्स हैं। बी का जो एलिमेंट है वो ए में अवेलेबल है, सी का एलिमेंट ए में अवेलेबल है, डी का एलिमेंट ए में अवेलेबल है, ई के जितने एलिमेंट्स हैं वो ए में अवेलेबल है, एफ के जितने एलिमेंट्स हैं वो ए अवेलेबल है, जी के जितने एलिमेंट्स हैं वो ए में अवेलेबल है। सो वी कैन फॉर्म 6 सबसेट्स फ्रॉम दिस 3 एलिमेंट्स। 2 सबसेट और छूट रहा है। मैंने बताया था कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सो एक और सेट हम बना सकते हैं H, जो कि 1 2 3 होगा, जिसका एलिमेंट्स यह भी ए का सबसेट होगा, और एक और सेट इसके अलावा नल सेट मीन्स 5 विल बी द सबसेट ऑफ ए। तो इन सारे सबसेट्स को एलिमेंट बनाकर अगर एक सेट फॉर्म करते हैं हम, तो उस सेट को हम बोलते हैं पावर सेट, और इन दिस केस वो सेट पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा। सो अगर हम लिखते हैं पावर सेट ऑफ ए, तो ये कैसे बनेगा, आप एक सेट फॉर्म करेंगे। सेट फॉर्म मीन्स आप मिडिल ब्रैकेट लेंगे, उसके अंदर ये सारे सबसेट्स को एलिमेंट बना के लिखेंगे। तो सबसे पहला सबसेट 5, नल सेट सभी का सबसेट होता है, तो पहला 5, सेकेंड सेट 1, सो ये जो एक सेट फॉर्म हुआ उसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, ए के एलिमेंट से आप सबसेट्स बनाइए और सारे सबसेट्स को एलिमेंट के फॉर्म में एक सेट के अंदर रिप्रेजेंट कीजिए, तो वो जो सेट बनेगा उसे हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। सो पावर सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बी, और मैं बोलूँ पावर सेट ऑफ बी लिखिए। पहला एलिमेंट क्या होगा 5, सेकेंड एलिमेंट ए ले सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, देन बी, देन ए बी को कंबाइन करके लिख देंगे। सो दिस इज द पावर सेट ऑफ बी। कितने एलिमेंट्स हुए इसमें, 1 2 3 4, ओके। तो इसमें एलिमेंट्स कितने मिले हमको, 4। देयर इज अ सेट सी विच हैज 1 एलिमेंट। पावर सेट ऑफ सी क्या होगा, तो पावर सेट का सबसे पहला एलिमेंट होता है 5, उसके बाद जो उससे आप सबसेट बना सकते हैं, तो एक ही एलिमेंट है तो हम एक ही सबसेट बना सकते हैं इससे, दिस इज 5। सो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए पावर सेट में, 2 एलिमेंट। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट थे तो 8 मिला, 2 एलिमेंट थे तो 4 मिला, 1 एलिमेंट है तो 2 मिला। तो इससे आपको एक पैटर्न दिखेगा। अब पैटर्न क्या है, m 2 to power m, where
m is number of elements present in the given set। सो आप देखिए m की जगह अगर आप वन रखते हैं तो 2 की पावर 1 2, m की जगह 2 रखते हैं तो 2 की पावर 2 4, m की जगह 3 रखते हैं, m की जगह 3 रखते हैं, 3 एलिमेंट्स थे, सो 2 की पावर 3 8। सो हमें एक फार्मूला मिलता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a विल बी 2 to power m element in power set of a equal to 2 to power m, where question is set a equals a b c, write all subsets of a। तो सबसे पहला सबसेट क्या होगा? सो सबसे पहला सबसेट होता है फाई द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, उसके बाद हम प्रत्येक एलिमेंट को उठाएंगे सिंगल सिंगल करके, उसके बाद हम दोनों का पेयर करके उठाएंगे। सो हमने सिंगल सिंगल एलिमेंट्स का सेट फॉर्म कर लिया, फिर डबल कर लिया, एंड द लास्ट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ए बी सी, सो ये आपके सारे सबसेट्स हो गए ए के। अगर इन सबको कंबाइंड रूप से एक सेट फॉर्म करके लिखा जाए तो उसको हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखने के लिए एक ब्रैकेट लेंगे, तो स्टार्ट करेंगे 5 से। 5 को कभी ब्रैकेट में मत रखिएगा, 5 इज नॉट द एलिमेंट्स को हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। सो पावर सेट ऑफ ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो ये सारे सबसेट्स होंगे, सबसेट 1, सबसेट 2, सबसेट 3, सबसेट 4, सबसेट 5, सबसेट 6, सबसेट 7, सबसेट 8। और यह हो गया हमारा पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे सबसेट्स होंगे सेट ए के। अब देखिए 5 सभी का सबसेट होता है क्योंकि ए इसमें मौजूद है, ए इज द सबसेट ऑफ सेट ए। उसी तरह बी सी, ए बी मौजूद है इसमें, बी सी मौजूद है, ए सी मौजूद है, ए बी सी मौजूद है। सो दिस ऑल आर सबसेट्स ऑफ ए। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट। सो यूनिवर्सल सेट कोई फिक्स सेट नहीं है, ये एक ऐसा सेट होता है जो सारे गिवन सेट्स को अपने अंदर समाहित कर ले। इसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज देयर इज अ सेट ए विच हैज एलिमेंट 1 2 3। सो देयर आर 3 सेट्स। सो ये 1 2 3 क्या है, नेचुरल नंबर के अंदर आएगा। 2 4 5 भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। तो ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर के अंदर हैं। एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इनके लिए एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा क्योंकि n इन सारे सेट्स को अपने अंदर रखने की क्षमता रखता है। दूसरे शब्दों में यह बोल सकते हैं कि एक ऐसा सेट जो सारे गिवन सेट्स का सुपर सेट हो, सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स गिवन, सुपर सेट्स ऑफ, ऐसे सेट को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट जो इन सारे को अपने अंदर समाहित कर ले। तो n इज द यूनिवर्सल सेट फॉर दिस 3। R, capital R, which is the set of real numbers, is also the universal set for these 3 sets. In same way, अगर आपको n q t दूँ, where n is the set of natural numbers, q is the set of rational numbers, and t is the set of irrational numbers. So इनके लिए एक ऐसा सेट जो इन तीनों को अपने अंदर रखता हो उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दिस 3। तीनों सेट्स के लिए R जो होगा यूनिवर्सल सेट होगा, वेयर R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो हमने सबसेट, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे वेन डायग्राम। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।